नमस्कार, आपका नए और प्रेस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज केंद्रीय कर्मचारियों व पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। जी हां, 18 महीने के बकाया डीआरएल पर ऐलान को लेकर केंद्र सरकार से बड़ी खबर आ चुकी है, जिसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। साथ ही पेंशनर्स के लिए मोदी सरकार से पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर बड़ी खबर आ चुकी है, इसकी भी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो बने रहा आप इस वीडियो को लास्ट तक और जानिए इन बड़ी खबरों को सबसे पहले। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर एक लाइक नहीं किया हो तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। वही चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको कर्मचारी व पेंशनर से जुड़ी लेटेस्ट बड़ी अपडेट सबसे पहले देखने को मिलती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं इन बड़ी खबरों में। आज की पहली बड़ी खबर, बढ़ सकती है पेंशन, सीलिंग हटी तो 12,857 रुपये हो सकती है एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम। जी हां, आपको बता दें कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम पर लगी कैंपिंग को हटाने पर लंबे समय से विचार कर रहा है। हालांकि ईपीएफओ के पास फंड की कमी के चलते पिछले कुछ सालों में इस पर फैसला नहीं हुआ है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन ईपीएस स्कीम के तहत पेंशन की 15,000 रुपये की मासिक सीलिंग या कैपिंग हटनी चाहिए या नहीं, इस पर ईपीएफओ का बोर्ड सीबीटी पर विचार कर सकता है। 20 नवंबर को सीबीटी की नई दिल्ली में मीटिंग होनी है। भारतीय संघ और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि रोजाना सुनवाई होगी। अभी क्या है नियम, जी आपको बता दें कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में जब कोई कर्मचारी सदस्य बनता है तो वे एम्प्लॉय पेंशन स्कीम का भी सदस्य बन जाता है। कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 12% कंट्रीब्यूशन पीएफ में जाता है। कर्मचारी के अलावा इतना ही हिस्सा एम्प्लॉयर के खाते में भी जाता है, लेकिन एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन में से एक हिस्सा ईपीएस यानी पेंशन फंड में जमा होता है। ईपीएस में बेसिक सैलरी का 8.33% कंट्रीब्यूशन होता है। हालांकि पेंशन योग्य सैलरी की अधिकतम सीमा 15,000 रुपये है। ऐसे में पेंशन फंड में हर महीने अधिकतम 1250 रुपये ही जमा हो सकता है। उदाहरण से समझे, जी हाँ, नियमों के मुताबिक अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 15,000 रुपये या उससे ज़्यादा है तो पेंशन फंड में 1250 रुपये जमा होंगे। अगर बेसिक सैलरी 10,000 रुपये है तो योगदान में 833 रुपये ही जमा होगा। कर्मचारी के रिटायरमेंट पर पेंशन की कैलकुलेशन भी अधिकतम सैलरी 15,000 रुपये ही मानी जाती है। ऐसे में रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी ईपीएस रूल के तहत सिर्फ 7,500 रुपये बतौर पेंशन मिल सकती है। 15,000 रुपये की लिमिट हटी तो क्या होगा? जी हाँ, ईपीएफओ को रिटायर्ड एम्पोर्समेंट ऑफिस भानु प्रताप शर्मा के मुताबिक अगर पेंशन से 15,000 रुपये की लिमिट को खत्म कर दिया जाए तो 7,500 रुपये से ज़्यादा पेंशन मिल सकती है, लेकिन इसके लिए एम्प्लॉयर का ईपीएस में योगदान भी बढ़ाना होगा। कैसे होती है ईपीएस की कैलकुलेशन? जी हाँ, ईपीएस कैलकुलेशन का फॉर्मूला मंथली पेंशन और पेंशन योग्य सैलरी, इसको गुणा किया जाता है ईपीएस खाते में जितना साल का कंट्रीब्यूशन रहा और फिर इसमें 70 से भाग दिया जाता है। अगर किसी की मंथली सैलरी आखिरी 5 साल की सैलरी का औसत 15,000 रुपये है और नौकरी की अवधि 30 साल है तो उसे सिर्फ हर महीने 6,828 रुपये ही पेंशन मिलेगी। लिमिट हटी तो कितनी मिलेगी पेंशन? जी हाँ, अगर 15,000 रुपये की लिमिट हट जाती है तो आपकी सैलरी 30,000 है तो आपके फॉर्मूले के हिसाब से जो पेंशन मिलेगी वो ये होगी 12,857 रुपये। पेंशन के लिए क्या है नियम? जी हाँ, ईपीएफ की रकम निकालना चाहते हैं तो आप कहीं भी अपने खाते में जमा राशि को निकाल सकते हैं, चाहे आपकी नौकरी 6 महीने की हो या 10 साल की। लेकिन एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम की रकम निकालने के लिए आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है, क्योंकि इसमें बहुत से नियम हैं जो आपको समझने चाहिए। ये जानते हैं अलग अलग स्थिति में पेंशन की रकम का क्या क्या कर सकते हैं। जी हाँ, ईपीएफ का सदस्य होना जरूरी है। कम से कम रेगुलर 10 साल तक नौकरी में रहना जरूरी है। 58 साल के होने पर मिलती है पेंशन। 50 साल के बाद और 58 की उम्र से पहले भी पेंशन लेने का विकल्प है। पहले पेंशन लेने पर घटी हुई पेंशन मिलेगी। इसके लिए फॉर्म 10D भरना होगा। कर्मचारी की मौत होने पर परिवार को मिलती है पेंशन। सर्विस हिस्ट्री 10 साल से कम है तो उन्हें 58 साल की आयु में पेंशन अमाउंट निकालने का ऑप्शन मिलेगा। वही अगली बड़ी खबर, इन कर्मचारियों की सैलरी में हुई 20% की वृद्धि, एरियर का होगा एक मुश्त भुगतान, वेतन में आएगा उछाल। जी हाँ, आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों की 7th पे कमीशन डीएफ वृद्धि के साथ ही अब मैग्नीज और इंडिया लिमिटेड ने अपने कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की है, जिसमें मैग्नीज और इंडिया लिमिटेड से जुड़े 6,000 से अधिक लोग लाभान्वित हुए हैं। इससे कर्मचारियों के वेतन में लगभग 20% की वृद्धि हुई है।
श्रम और रोजगार मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि MOIL प्रबंध और MOIL कामगार संगठन के बीच MOIL कर्मचारियों के एक नए वेतन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिससे 6000 से अधिक श्रमिकों को लाभ होगा। वेतन संशोधन 1 अगस्त 2017 से 2027 तक 10 वर्षों के लिए है। कर्मचारियों के साथ समझौते के अनुसार कंपनी 20% के फिटमेंट लाभ और 20% पर एक और भत्ता सहित कई लाभ देगा। मंत्रालय ने कहा कि मई 2019 से कंपनी द्वारा मूल और DA के 12% का अंतिम राहत के अलावा दिया गया था। कंपनी एक बार में बकाया भुगतान भी करेगी, जबकि बकाया राशि का लगभग 218 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रभाव होगा। वेतन में संशोधन से कंपनी पर 87 करोड़ रुपए का वार्षिक प्रभाव पड़ेगा। समझौता यह भी कहता है कि समझौता उसी पर हस्ताक्षर करने के लिए 60 दिनों के भीतर लागू किया जाएगा। MOIL एक मिनी रतन राज्य के स्वामित्व वाली मैग्नीज एस खनन कंपनी है, जिसका मुख्यालय नागपुर में है। 50% की बाजार हिस्सेदारी के साथ ये भारत में मैग्नीज एस का सबसे बड़ा उत्पादक है। मोइल महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के आसपास के जिलों में 11 खदानों का संचालन करती है। मंत्रालय ने कहा कि यह समझौता मोइल और उसके कर्मचारियों के लिए विकास और समृद्धि का एक नए युग की शुरुआत करता है। यह निश्चित रूप से कर्मचारियों को उच्च उत्पादन और उत्पादकता की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करेगा। वही अगली बड़ी खबर, जी हां, 18 महीने का बकाया DA पर बड़ी खबर। केंद्रीय कर्मचारियों व पेंशनर्स को इस महीने मिल सकता है बड़ा तोहफा। जी हां, आपको बता दें कि लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए जरूरी खबर है। 18 महीने से रुके DA का अब तक फैसला नहीं हो पाया है। अब उम्मीद की जा रही है कि अगले महीने यानी दिसंबर में क्रिसमस या न्यू ईयर से पहले केंद्रीय कर्मचारियों के DA पर बड़ा फैसला हो सकता है। आपको बता दें केंद्र सरकार ने 7th पे कमीशन के तहत DA 31% करने के अलावा केंद्रीय कर्मचारियों को कई बड़े फायदे दिए हैं, लेकिन 1.5 साल के DA का मुद्दा अभी लटका हुआ है। नेशनल काउंसिल ऑफ JCM का CEO श्री गोपाल मिश्रा जी का कहना है कि काउंसिल ने सरकार से डिमांड रखी है कि DA बहाल होने पर 18 महीने के एरियर का भी 1 टाइम इंस्टॉलमेंट किया जाए। उम्मीद जताई है कि दिसंबर महीने में कैबिनेट सेक्रेटरी के साथ इस मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। इससे पहले 28 जून को हुई कैबिनेट चीफ के साथ बैठक में भी DA पर कोई बात नहीं हुई। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार जल्द इस पर फैसला ले सकती है। इससे करीब 52 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 60 लाख पेंशन भोगियों को फायदा मिलने की उम्मीद है। श्री गोपाल मिश्रा जी के मुताबिक लेवल 1 के कर्मचारियों का DA 11,880 रुपये से लेकर 37,554 रुपये के बीच बनता है। वही लेवल 13 या लेवल 14 के लिए कैलकुलेशन की जाएगी तो एक कर्मचारी के हाथ में DA 1,44,200 रुपये से लेकर 2,18,200 रुपये का भुगतान किया जाएगा। तो ये थी आज की लेटेस्ट और बड़ी खबरें जो हमने आप तक पहुँचाई है। आई होप कि आपको ये खबरें जानकर अच्छा लगा होगा। इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपके मिलने वाले साथियों तक जरूर से करना, ताकि उन तक भी आज की लेटेस्ट और बड़ी खबरें पूछ के। धन्यवाद।